क्वेश्चन कह रहा है इफ 3/5 पार्ट ऑफ अ नंबर इज सेम एज 80% ऑफ अनदर नंबर देन 50% ऑफ फर्स्ट नंबर क्या है। अब देखो यहाँ पे ये 50% ऑफ फर्स्ट नंबर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पूरे पूरे रेशियो के बारे में बात कर रहा है। यहाँ से केवल हम लोगों को रेशियो मिलेगा, यहाँ से केवल रेशियो मिलेगा, न कि हम लोगों को एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। तो जब एक्चुअल वैल्यू हम लोगों की नहीं मिल सकती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल सकती है, तो आंसर डाटा इनसफिशिएंट ही होगा। रेशियो अगर हम लोग देखें तो रेशियो क्या होगा, 3/5 है, 0.6 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, तो रेशियो रेशियो ही रह जाएगा। तो अगर हम लोग इधर एक्स और वाई का रेशियो देखते हैं तो रेशियो तो 4/3 हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन इससे एक्चुअल वैल्यू थोड़ी मिल रही है। एक्चुअल वैल्यू के लिए तो हमारे पास में एक एक्चुअल संख्या का होना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर होगा जानकारी अधूरी है। When two digits of a number is interchanged, the number so formed is 18 more than the number. If the difference of both digits is 2, then what is the original number? दो अंकों की अदल बदल किए जाने पर, जब ये अदल बदल किए जाते हैं और मूल संख्या से ये अधिक है, इसका मतलब डिफरेंस है, तो ये 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 के बराबर होगा, यानी x माइनस वाई बराबर 2 के होगा, है ना। तो x माइनस वाई बराबर अगर 2 के है तो यहां से हम लोगों को केवल एक चीज मिल रही है। देन व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर हम लोगों को, अच्छा दूसरी वाली कंडीशन ये है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ डिजिट्स इज 2, दोनों संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याओं में अंतर तो हम लोगों को यहाँ से भी 2 मिल रहा है, तो एक ही इक्वेशन है। तो इसका ये जो आंसर लगा हुआ है ये गलत है, इसका आंसर जानकारी अधूरी है होगा। 7/11 of 4/9 of 3/7 of a number is 100. What is the 40% of that number? If किसी संख्या का 7/11, 4/9, 3/7 100 के बराबर है, तो संख्या का 40% कितना होगा। देखो इसको डायरेक्टली हम लोग ये कर देंगे 11/7 इंटू 9/4 इंटू 7/3, तो ये तो नंबर तक पहुंच गए। 40% निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4/10 करना पड़ेगा, 4/10। इसको काट लेते हैं तो ये आ गया 330। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 4 consecutive odd number is 12. What is the smallest number among them? 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। देखो चाहे विषम हो चाहे सम हो, अगर हम 4 के बारे में बात करते हैं तो एवरेज नंबर जो है ये हम लोगों का यहीं पे आता है। अब क्योंकि ये ऑड है, तो ऑड है तो बीच का जो नंबर मिलेगा ये हम लोगों को इवन मिलेगा ना, ये इवन नंबर होगा। ये 12 हो गया, तो ये वाला नंबर 11 हो गया, और इससे पहले वाला 9 हो गया। सबसे छोटी पूछी है तो 9 लगा देंगे। 5 of certain number is 30 more than 50% of that number. 30 more. What is the 80% of that number? अब ये देखो यहाँ पे ये 30 more के बारे में एक्चुअल वैल्यू दे रहा है ये, तो जब ये वाली हम लोगों को इसने एक्चुअल वैल्यू दे दी है, एक्चुअल वैल्यू अगर हम लोगों को यहाँ पे मिल गई है तो हम लोगों का ये हो जाएगा ना, 3/5 का मतलब कितना हो गया, 0.6 x, और 50% का मतलब कितना हो गया, 0.5 x। ये किसके बराबर है, 30 के बराबर है, तो 0.1 x बराबर 30 के, तो x बराबर कितना हो गया, 300 हो गया। अब इसका 80% है तो 8/10 के हिसाब से 240 आ गया। नेक्स्ट, 2 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 200, ये तो सिंपल है, इज हाउ मच मोर देन 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 125। कुछ नहीं है, कैलकुलेशंस हैं, तो कैलकुलेशन में हम लोगों को करना है 200 इंटू 2/5, बस लिखने का तरीका बदल दिया है इसमें, और 125 इंटू 3/4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। 48900 इज मल्टीप्लाई टुगेदर, हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। यदि 2, 4, 6, 8, 98 और 100 को एक साथ गुना किया जाता है, गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। देखो अगर तुम लोग इस वाले क्वेश्चन को ऐसे देखोगे, इसमें जो चीज रॉन्ग हो जाती है वो चीज जरा समझो, क्योंकि रॉन्ग का आंसर भी दिया हुआ है, अब ये जो है देखो रॉन्ग कैसे हो रहा है। अगर हम इसमें इस पूरी संख्या को देखें तो इसमें 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा, 50 भी आएगा, 60, 70, 80, 90 और 100,
हम यही तो देखेंगे, क्योंकि इसमें तो 5, 15 ये सब तो आ नहीं रहे, क्योंकि इवन नंबर है। इवन होने की वजह से 5, 15, 25, 35 ये सब नंबर नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये सारे जीरोस को काउंट कर लेते हैं, और जब हम इनको काउंट करते हैं तो ये 11 आता है, और यहाँ पे देखो ये 11 दिया हुआ है, यानी कि ये, लेकिन ये गलत है। इसमें हमको कंसेप्ट वही पकड़ के चलना है कि 10, 10 जो है ये हम लोगों को कब मिलेगा, 2 into 5 के हिसाब से मिलेगा। तो अब अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 को अगर बाहर हम लोग लिख लें तो ये कितने नंबर होंगे, 50 ही तो होंगे। तो 2 की पावर 50 तो यहाँ आ गया। अब ये हो गया 1 into 2 into 3 into 4 into 5, ऐसे करके हम लोगों को 50 तक मिल गया। ठीक, अब इसमें नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे तो 50, 5, 10 आ गया, तो 10 यहाँ पे हो गया, फिर 5 का किया तो 2, तो 12। तो हम लोगों को 5 जो हैं, जो 5 मिले ये 12 मिले, है ना। और 2 तो यहाँ से 12 हम लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे। 2 तो बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड लिख सकते हैं। तो हम लोगों को नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 12 जीरोस मिलेंगे। तो गलती मत करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से, ये गलती कर देते हैं लोग। चलो, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 13 to the power 7 plus 11 7, 13 5 and 11 to the power 5। ये तो सिंपल है। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम लोग p की पावर n प्लस q की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय p प्लस q, ये होता है। तो यहाँ पे 13 प्लस 11 डायरेक्टली हम लोग कर देंगे तो 24 हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। If the sum of two numbers is 22 and sum of their square is 404, what is the product of these numbers? दो संख्याओं का योग 22 है, उनके वर्गों का योग, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इसमें तो डायरेक्टली तुम लोग फॉर्मूले का ही यूज करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये डायरेक्टली आ जाता है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 484 आ जाता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है तो 404 दिया हुआ है, और ये 2xy के बराबर है। अगर यहाँ से कर लेते हैं तो 2xy की वैल्यू हम लोगों को 80 मिल रही है, xy पूछा हुआ है तो ये डायरेक्टली 40 हो जाएगा। तो ऐसे ही कर लेना है इसको। व्हाट इज द सम ऑफ 20 ऑड नेचुरल नंबर इज, 20 ऑड डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, तो 20 into 20 के हिसाब से 400। What is the sum of all natural numbers from 75 to 97? 75 से 97 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। देखो, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की अगर बात कर रहा है तो हम लोगों को n+1/2 का फॉर्मूला मालूम है। तो 1 से लेकर 97 का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 से लेकर 74 का लगाएंगे और दोनों को लेस कर देंगे। तो 97 into 98/2 minus 74 into 75/2। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 4753 और ये वाला आता है 2775। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1978 आता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेंथी क्वेश्चन है, इसके कैलकुलेशंस को करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन काट के नहीं बता रहे हैं। अच्छा, इसका एक तरीका और देखो जरा, ये 75 से लेकर हम लोगों को 97 के बारे में बता रहा है। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर्स हैं हमारे इन दोनों के बीच में, 75 को इंक्लूड करते हुए। तो हम लोग करेंगे 97 माइनस 74। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है जो बेटर रहता है, फॉर्मूला नहीं मालूम है। 75 से लेकर हम लोगों को 97 के बीच में नंबर देखने हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो कितने नंबर्स हैं ये देखो इनके बीच में। तो हम लोग 97 माइनस 74, 75 को शामिल करना है तो 97 माइनस 74 करते हैं। तो ये आ गया हम लोगों का 23 नंबर्स। अब 23 जो नंबर्स हैं, 23 नंबर्स। अच्छा, एक चीज और करना है, यहाँ पे पेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो पेयर्स बन रहे हैं, अगर हमारा 75 का 97 के साथ में
एक पेयर बनाते हैं हम, तो दूसरा वाला 76 के साथ में 96 का एक पेयर ऐसे बनाते हैं, इधर से बढ़ाते जाते हैं, इधर घटाते जाते हैं। तो 75 का हमारा 77 का, सॉरी 77 का हम लोगों का 95 के साथ में पेयर बनेगा। अच्छा, ये सारे के सारे पेयर का जो टोटल है, ये सारे के सारे पेयर का टोटल हम लोगों को बराबर मिलने वाला है। तो हम लोगों का जो पेयर का टोटल है वो बनेगा 75 प्लस 97 के हिसाब से 172 का हम लोगों का पेयर बन गया। अच्छा, ये 23 को अगर गौर करते हैं तो इसमें 22 तो हम लोगों के नंबर हैं, नंबर ऐसे हैं जिनके पास में पेयर है, और एक नंबर ऐसा है जिसके पास में पेयर नहीं है, ये अकेला नंबर है, अलोन लिख दो इसको। ठीक, तो 22 पेयर, नंबर ऑफ पेयर हमारे कितने होंगे, 22/11, सॉरी 2, तो 11 हमारे पास में पेयर बन जाएंगे। तो 172 इंटू 11 तो हम लोगों को टोटल मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 172 लेस ऐड कर दिया तो 1892 तो हम लोगों को मिल गया। अब बीच वाला जो नंबर है, बीच वाले नंबर के लिए ये 172/2 कर लो। तो 172/2 अगर तुम करते हो तो हम लोगों को कौन सा नंबर मिल रहा है, देखो 16 और 86 मिल रहा है। ये वाले नंबर को इसमें ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1978। तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1978 देखो यहां से भी आंसर मिल रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following number made up by repeating the number to any 3-digit number is this and this? ये पिछले वाले डिस्कशन में मैंने पहले भी बताया था कि अगर 3 नंबर का हो तो ये 1001 से डिवाइड हो जाता है, और इसके फैक्टर हैं 7 इंटू 11 इंटू 13। तो यहाँ पे ये देखो 7 भी दिया हुआ है, 11 भी दिया हुआ है, 13 भी दिया हुआ है, ये वाला नंबर भी दिया हुआ है। तो फिर हम लोगों का कौन सा होगा, आप कहोगे आंसर गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है, आंसर है इसमें। देखो ये वर्ड दिया हुआ है ओनली, केवल, जबकि ये जो नंबर है, ये वाले सारे नंबर इन तीनों नंबर से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 1 2 3। अब ये 1001 भी तो है, क्योंकि ये ओनली यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 1000 सो दैट सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 45। 1000 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि, अच्छा देखो 1000 में अगर हम लोग एक नंबर यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो ऐसी संख्या जो है ये हम लोगों की 45 से विभाजित होती है। ये वाला जो नंबर है ना, यहाँ से देखो 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो हम लोग इसको 5x ले लेते हैं। अब अगर हम लोग इसको काटते हैं तो ये 9 आ जाएगा और ये 200 आ जाएगा, ठीक। अब इसके आगे देखो 9 से अगर हम लोग इसको करते हैं, 9 से करने का मतलब ये हो गया कि ये आ गया 22 इंटू 9, इसको इस तरीके से लिख दे रहे हैं 2, ये तो हो गया हम लोगों का 200 और प्लस का x लिखा ही हुआ है। अब ये वाला जो नंबर है, ये वाले नंबर पे गौर करना कि अगर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये वाला नंबर तो डिविजिबल हो ही रहा है। इसके लिए x की वैल्यू अगर 7 हो जाएगी तो 9 हो जाएगा। अब x अगर 7 है तो नंबर जो हम लोगों का क्या है 35, तो 35 लगा देंगे। नेक्स्ट इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा देखो 3 से अगर हम लोग 33 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को जो पहला नंबर मिलने वाला है 3 इंटू 34 एक ऐसा नंबर होगा जो 100 प्लस हो जाएगा। और 200 अगर हम लोग लेस करते हैं, 200 इंटू लेस करते हैं तो हम लोगों को जो पहला नंबर मिलेगा, जो इससे पहले वाला नंबर मिलेगा, ये 3 इंटू 66 मिलेगा। अब हम लोगों को यहाँ पे ये सम करना है, तो 3 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे ये एक प्रकार से हम लोगों को ये करना है, ठीक। अब इसको या तो फॉर्मूले से कर लेते हैं या फिर हम लोग जो अभी पिछले 2 क्वेश्चन पहले जो सीखा था उससे अगर करें तो यहाँ पे ये 66 और 34 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 66 और 34 हम लोगों को मिल गया 100 का, है ना। तो एक तो ये 100 हो गया। अब अगर हम लोग नंबर ऑफ पेयर के बारे में बात करें तो 66 माइनस 34 अगर हम लोग करते हैं
तो ये 32 हो गया, सॉरी एक नंबर पहले लेना पड़ेगा ना, तो 33 अगर हमने किया तो ये यहाँ पे हम लोगों को 33 मिल गया। इसका मतलब हम लोगों को 16 पेयर्स तो मिल ही गए और एक हम लोगों का बीच वाला नंबर रह गया। तो बीच वाला नंबर हम लोगों को कौन सा रहेगा, अपॉन 2 कर देंगे तो ये 50 रह जाएगा। तो 16 पेयर्स हम लोगों को किसके हिसाब से मिल गए, 100 के हिसाब से। तो ये 1600 तो ये हो गया, 50 ये हो गया, तो ये आ गया 1650। इंटू 3 करना ही करना है, तो इंटू 3 कर दिया। तो आंसर इसका हो गया 4950। By which one digit 100 is to be divided so that number becomes a perfect square। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब हम लोगों को इसमें से प्राइम फैक्टर्स हम लोगों को देखना है। देखो इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये यूनिट डिजिट हम लोगों की 4 से डिवाइड हो रही है, तो 4 से लिखने पर ये 252 हो गई। अब ये भी 4 से हो रही है, तो 4 क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है। तो 4 इंटू हम लोगों को कितना मिल गया, 63 मिल गया। अब ये आ गया 4 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 7। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। तो इस संख्या को अगर हम लोग 7 से विभाजित कर देंगे तो हम लोगों के परफेक्ट स्क्वायर वाली मिल जाएगी, तो 7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सम ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड द प्रोडक्ट इज 35। व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स के बारे में बात करता है। दो संख्याओं का योग 12 और गुणनफल 35, तो वही उत्क्रमों का योग। देखो ये जो है, ये सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, ये डायरेक्टली सम अपॉन प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे 12/35 के हिसाब से आंसर लग गया। अब ये कैसे होता है, देखो नंबर हमने दो लिए x और y, तो 1/x प्लस 1/y के हिसाब से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो ये चीज डायरेक्टली अप्लाई कर दो ना, ये चीज डायरेक्टली अप्लाई कर दो। तो जब ये डायरेक्ट एप्लीकेशन में आ जाएगी तो फिर ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 12, देन देयर प्रोडक्ट इज। दो संख्याओं का योग 3 है, उनके वर्गों का योग 12 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। ये वही वाली बात है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कर देंगे। तो ये तो हो गया 3 का होल स्क्वायर 9, ये हो गया माइनस का 12 अपॉन 2 कर दिया, तो हम लोगों को xy मिल गया, ये मिल गया माइनस का 3/2। नेक्स्ट है, सम चॉकलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 800 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। इफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स गिवन वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक कक्षा के छात्रों में 800 चॉकलेट बांटे गए यदि प्रत्येक छात्र को एक कक्षा में छात्रों की दुगने चॉकलेट बांटे गए। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम लोग x ले लेते हैं, तो इनको पर चॉकलेट अगर हम लोग देखें तो ये 2x है, और ये इसी के बराबर तो टोटल आ रहा है। तो ये जो टोटल हो जाएगा ये हम लोगों का कितना हो गया, 800 हो गया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब ये व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा है, हिंदी में चीजों की संख्या के बारे में बात कर रहा है, इसको काट लेना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टोटल डिजिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेकर 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। जरा इस कंसेप्ट को ऐसे समझो, अगर 50 तक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो 1 से लेकर 50 तक के अगर हम लोग नंबर्स के बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे 1 डिजिट नंबर मिलेंगे और 2 डिजिट नंबर मिलेंगे। ठीक है, 2 डिजिट नंबर जो होंगे इस तरीके से होंगे। तो 1 डिजिट तो 1 से लेकर 9 तक 9 हो गए हम लोगों के, 9। अब ये 2 डिजिट नंबर जरा देखते हैं। तो देखो 1 से लेकर 50 तक अगर हम लोग समझें, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में हम लोगों को अब ये 10 से लेकर 20, 10 से लेकर 19, इस तरीके से हम लोगों को कंटिन्यूएशन में मिल रहे हैं। 20 से लेकर 29, 30 से लेकर 39, 40 से लेकर 49। तो ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये तो हम लोगों को मिल ही रही हैं।
और इसके साथ में एक 50 और अलग से पड़ा हुआ है। तो अगर ये 50 को हम लोग देख लें तो 50 में कितने डिजिट्स हैं हमारे? 2। तो एक 50 के हिसाब से 2 डिजिट तो हमारे ये हो गए। अब इनके बीच में हम लोगों के कितने नंबर हैं? तो देखो 1 से लेकर अगर 49 को देखें तो हम लोगों के 1 से लेकर अगर 49 देखें तो 49 है हमारे, इसमें से 9 हमारे चले गए, तो हमारे पास में कितने बचे? 40। 40 हम लोगों के 2 डिजिट नंबर हो गए। और कितने डिजिट्स हो गए? तो 40 इंटू 2 के हिसाब से 80। 80 इसमें जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 91। ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो आंसर हो गया हम लोगों का यहाँ पे 91। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हम लोग ये ले लेते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के टोटल डिजिट्स हम लोग देखें, टोटल डिजिट्स, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 तक तो 9 डिजिट हो गए हम लोगों के। अब हमारे पास में 2 डिजिट नंबर आ रहे हैं, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट लास्ट नंबर हम लोगों का 99 है। 99 हम लोगों का है, इसमें से ये 9 हम पहले ही ले चुके हैं तो 9 हो गया। तो हमारे कितने हो गए? 90 हम लोगों को 2 डिजिट नंबर मिल गए। तो 2 डिजिट नंबर का 90 इंटू 2 कर देंगे तो हम लोगों को कितना मिल गया? 180 हम लोगों के डिजिट्स हो गए। ये वाला 9 हो गया। अब बचा हम लोगों का क्या? 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर जो है ये 100 है, तो इसमें कितने डिजिट हो गए? 3 हो गए। तो टोटल कर लिया 192 हम लोगों के डिजिट्स बन जाएंगे। सिंपल एप्लीकेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 number is equal to 20% of larger number of the two. If the smaller number is 20, what is the larger number? सिंपल इक्वेशन है। एक नंबर x ले लिया, दूसरा नंबर y ले लिया, 0.2x हमने कर दिया, इसको हमने निकाला y इक्वल टू 0.8x। यही तो आ गया। अब यहाँ पे एक नंबर हम लोगों को 20 दिया हुआ है, तो दूसरा वाला नंबर हम लोगों को निकालना है। ठीक है, बड़ा नंबर क्या है? 20% ऑफ लार्जर नंबर, एक्स ही तो ले रखे हैं। द स्मॉलर नंबर इज 20, तो y अगर हम लोगों का 20 के बराबर है तो 20 बाई 0.8 हम लोग कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 25। Dividing a number by sum of this gives the quotient as twice the difference between them and remainder is 30. What is the number? देखो देखते साथ ही आंसर तो ये है, क्योंकि रिमाइंडर 30 के बारे में बात कर रहा है और ये जो संख्या है ये अगर देखें तो ये 1000 है। ठीक है, अब ये ट्वाइस द डिफरेंस, कोशेंट जो है, अगर हम लोग इसको ऐसे दिमाग लगाएं तो कोशेंट 2 इंटू समथिंग आ रहा है। ठीक, और यहाँ पे ये 30 भी है, तो ये जो समथिंग है ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 555 और 445 इन दोनों का अगर डिफरेंस देखते हैं तो ये हम लोगों को कितना मिल रहा है? 110 मिल रहा है। अब इसका मतलब ये 220 है, तो ये 3 डिजिट नंबर ये है, 4 डिजिट नंबर ये है, तो हम लोगों को डेफिनेटली ये वाला आंसर मिलने वाला है। और वैसे भी अगर +30 कर देंगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट, if the same answer was obtained when a number was doubled then 20 was added, which would have been obtained by multiplying that number by 8 and subtracting 4 from the product. What was the number? यदि किसी संख्या का दोगुना करके उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो, उस संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में 4 घटाकर प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? ये सिंपल है, दुगना करके अगर हमने 20 जोड़ दिया तो 8 गुना करके 4 जोड़ने पे दोनों बराबर आ रही हैं। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 24 बराबर 6x, तो x का मान आ गया हम लोगों का 4। 4 friends planned a picnic and decided to spend 108 on food. 3 of them did not reach, which resulted that everyone has to pay ₹3 more. What is the number of friends which reached for the picnic? कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई, उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े इस पिकनिक में शामिल। देखो यहाँ पे ये जो खर्चे हैं ना, इसके फैक्टर कर लिया करो, जल्दी पड़ता है। तो 12 इंटू 9 हो गया। अब ये -3 का चक्कर पड़ रहा है तो 9 इंटू 12 कर दिया। देखो ये अगर हम लोग नंबर ले लेते हैं तो ये एक्सपेंसेस हो जाएंगे,
तो ये कह रहा है कि 3 अगर नहीं पहुंचे तो एक्सपेंसेस हर एक के +3 हो गए, तो कंडीशन हम लोगों की ये वाली हो गई। अब ये कह रहा है उस पिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी, तो देखो एक आंसर 12 भी दे रहा है और एक आंसर 2, तो शामिल कितने हुए, 3 ने छोड़कर 9 ही तो शामिल हुए, तो 9 आंसर हो जाएगा।